बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इससे पहले रेसिपी की तरफ बड़े वीडियो को लाइक शेयर और जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो आपने जैसे पढ़ लिया होगा कि घी में हम लोगों ने बर्फ़ को और मैदे को डालना है, तो हमारी एक बड़ी स्पेशल रमज़ान रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाएगी और लंबे अरसे तक स्टोर होने के लिए। बर्फ़ चूँकि पिघल चुकी थी, मैंने इसे गर्म किया घी को, और जो पानी है बर्फ़ का वो भी पिघल चुका था। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। मैदा जो है वो मैंने 1 कप लिया है। अब इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से करना है हम लोगों ने मिक्स करने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें मिक्स करना है। पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तब मैंने इसमें मैदा शामिल किया। अब हमने इस तरह से मुट्ठी बना के देखना है कि ये सारा मैदा जो है वो इकट्ठा हो रहा है या नहीं। अगर तो नहीं हो रहा, ये देख सकते हैं आप, अभी बहुत ज़्यादा खुश्क है, यानी इसका मतलब है कि अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना। जो भी पानी डालना है वो 1-2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। मैं 1 कप मैदा और आधा कप पानी और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया था और आधा कप नमक के साथ इस रेसिपी को तैयार कर रही हूँ। इस तरह से डालने के बाद गर्म पानी के साथ इसको इस तरह से हम लोगों ने गूंदना है, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना। अगर ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा और हमारी रेसिपी को करेगा ख़राब। और जो कि रमज़ान की रेसिपी है, इसको लंबे अरसे तक हम लोग स्टोर कर रहे हैं। आप मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आपने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो घरों में रहने वाली औरतें हैं वो भी वर्किंग पे वोमेन हैं और काम करने में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। वीडियो एंड तक देखा करें और अपने फ़ीडबैक से आगाह करते रहा करें। ये जी मैदा जो है अच्छी तरह से गूंद गया था, ठीक है। अब इसे हम लोगों ने इस तरह से मसलना है हाथों के साथ, ठीक है, अच्छी तरह, किसी भी सख्त बर्तन में। इसी वजह से मैंने प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं किया। अब इसे अच्छी तरह मसलने के बाद इकट्ठा हो गया और मैंने इसे एयर टाइट एक शॉपर में जो है वो बांध के रख लिया। 1-2 घंटा जो है इसको छोड़ दें, रेस्ट करेंगे। ये भी थक गया है, ये देखें जी, हमने फिंगर लगा के देख लेना है। अब ये हो चुका है सॉफ्ट होने के बाद इस तरह आप इसे गुलाई में लंबा कर ले तो ये इजीली जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से इसकी कटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से हमने इसे ज़्यादा देर गूंदा है। अब इस तरह आप इसे लंबाई में रख के इसे काट लें, इसके छोटे छोटे पेड़े टाइप ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमने कटिंग करनी है और आप देख सकते हैं पेड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं है। इस तरह से हमने वो लोगों ने करना है। इसको प्रेस करने के बाद जो है हमने बाकी सबको भी इसी तरह से प्रेस करके छोड़ देना है, ताकि जब जितनी देर इन्हें रेस्ट मिलेगी ये उतने ज़्यादा हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। इस तरह से हमने करनी है डस्टिंग इसके ऊपर। इस तरह से हम लोगों ने इसे बेलन की मदद से बेलना है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी आपने इसे बेलना है इसके लिए थोड़े से ज़ोर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इस तरह से आपने बेल की टिक्कियाँ रख लेनी है। रखने के बाद जो है अब इसकी रफ़ जो साइड है हम लोगों ने उसको उतारना है, लेकिन उसके भी उतारने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। इस तरह से दोनों टिक्कियाँ इकट्ठी रखेंगे। आपके घर में कोई भी गोल बर्तन अवेलेबल होगा तो इस तरह से हमने इसे गोल काट लेना है और साइडों से ये वाला उतारेंगे और एक साइड पे रखेंगे। साइड पे रखने के बाद बाकी हम लोगों ने टिक्कियाँ भी इसी तरह से रख लेनी है। समझ तो गए होंगे मैं कौन सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ। मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा कि मैं आज आपके लिए क्या रेसिपी बना रही हूँ। इस तरह से प्लेट में रखिएगा। प्लेट में रखने के बाद जो है सारी टिक्कियाँ इक्वल होनी चाहिए और हम लोगों ने मिडल से इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हम लोगों ने कटिंग करनी है। ध्यान रहे बिल्कुल एग्जैक्टली सीधी सीधी कटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर कटिंग थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो हमारी रेसिपी हो जाएगी ख़राब।
इस तरह से हम लोगों ने करनी है कटिंग करके देख सकते हैं एक एक जो पीस है वो खिला हुआ लहदा इस तरह से है। अब आप इसे शॉपर में डालें या फिर एयर टाइट जार में या किसी भी बर्तन, उस बर्तन में डाल लें कि ये ख़राब ना हो। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और रमज़ान में इस रेसिपी को इंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।